देखिए, आज का जो टॉपिक में शुरुआत करने वाले हैं, ये टॉपिक है भूगोल का। ठीक है। तो भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, नदियाँ और नदियों की घाटियाँ। ठीक है, तो इसी में आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहाँ पे अगर बात करी जाए नदियों तथा नदी घाटियों की, तो यहाँ पे बात आती है नदियों के अवभाग को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर शुरुआत करते हैं नदियों तथा नदियों की घाटियों से। ठीक है। तो नदियों के अवभाग को जो बांटा गया है, नदियों के अफवाह को। ठीक है। मुख्य तौर पर जो बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। अब दो वर्गों में कौन कौन सा बांटा गया है? एक तो है इसमें आपका, देखिए, हिमालय का अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह। ठीक है। क्या क्या है इसमें आपका? एक तो है हिमालय का अपवाह, हिमालय का अपवाह, हिमालय का अपवाह। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीपीय अपवाह। तो दो उसमें बांटा गया है। अब यहाँ पे जो आती है, ठीक है, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है। जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये क्या है? देखिए, जो हिमालय की नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या, जैसे आपकी सिंधु, देखिए, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय अपवाह से निर्मित हैं। ठीक है। जो आपकी नदियां हैं हिमालय अपवाह से निर्मित, जो हैं हिमालय अपवाह से निर्मित, जो हिमालय अपवाह से निर्मित हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, उनकी अगर बात करूं, जो इनसे निर्मित नदियां हैं, जैसे आपकी सिंधु हो गई, ठीक है, सिंधु हो गई, सतलज हो गई, सतलज हो गई आपकी, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये क्या है? हिमालय अपवाह से निर्मित नदियां हैं। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें बात आती है गंगा नदी तंत्र की। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम गंगा नदी तंत्र की। देखिए, गंगा नदी तंत्र, अगर मैं बात करूं गंगा नदी तंत्र की, तो देखिए, गंगा जो है भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है। गंगा क्या है? अब यहाँ पे बात आती है, तो गंगा जो है भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है। तो ये भी एग्जाम से पूछ लेता है सर्वाधिक लंबी नदी कौन है, तो गंगा सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है। अगर लंबाई नदी है, अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। जो गंगा का, देखिए, उद्गम स्थल की अगर बात करूं, उद्गम स्थल, तो गंगा का उद्गम स्थल की अगर बात की जाए, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान क्या है इसका? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। ठीक है। तो इसका वो हिमनद है, यानी कि
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में। गोमुख के निकट, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ये इसका उद्गम स्थल है। देखिए, इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे कैसे जानते हैं? भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसे भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको जानकारी। ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी स्थान पर भागीरथी में भिलंगाना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में, ये कहाँ आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, तो टिहरी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में क्या है आपका? टिहरी। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? टिहरी। टिहरी में जो है आपकी, टिहरी में जो है भागीरथी में भिलंगना। ठीक है, भागीरथी में कौन मिलती है आपकी? भिलंगना। भागीरथी में भिलंगना। भागीरथी में तो भिलंगना मिलती है आके। भागीरथी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, नदी आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये नदी आकर वहाँ पर मिलती हैं। तो ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी। देखिए, गंगा को दो शीर्ष धाराएं, ठीक है, गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है वो गंगा की हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी नोट कर लें, गंगा की हम बात कर रहे हैं। तो गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं। अब कौन कौन सी हैं? गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं। ठीक है, शीर्ष धाराएं। अब शीर्ष धाराएं जो हैं, एक तो है अलकनंदा, और एक है भागीरथी। ठीक है, क्या है आपकी? एक तो हो गई अलकनंदा और दूसरी है आपकी भागीरथी। तो ये इसकी दो शीर्ष धाराएं हैं। दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं शीर्ष धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो गंगा का निर्माण करती हैं। देखिए, अलकनंदा, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से प्रभावित होती है। ठीक है, अलकनंदा कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है? तो अलकनंदा जो है आपकी, अलकनंदा अगर बात करूं अलकनंदा की, अलकनंदा
जो है आपकी चमोली, चमोली हो गया, टिहरी हो गया, चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, गढ़वाल जिलों से प्रभावित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है, तो यहाँ से ये निकलती हुई आती है। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना, प्रवाहित होती है। देखिए, उसके बाद इसके अलकनंदा के तट पर ही जो है जो तीर्थ बद्रीनाथ है, अलकनंदा के तट पे ही, यहाँ पे अगर बात करूँ तो अलकनंदा के तट पर जो है आपका बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, सुप्रसिद्ध तीर्थ है जो आपका अलकनंदा के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, सुप्रसिद्ध तीर्थ, तीर्थ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आती है मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी नदी है ये आपकी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा के दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा के दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए वो है आपका जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ, वो मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ये आपका प्रसिद्ध तीर्थ है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ, केदारनाथ केदारनाथ कहाँ है आपका? मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए गंगा जो आती हुई है, गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब गंगा की अगर बात की जाए, गंगा तो गंगा अपनी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर, हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना। देखिए इसमें दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयाग के निकट मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या है इसमें दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयाग के निकट मिलती है। ठीक है, इसमें दाहिने ओर से यमुना नदी जो है, ठीक है, दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयाग के निकट मिलती है। ठीक है,
यमुना नदी प्रयाग के निकट मिलती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आती है गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ गंगा के तट पर, गंगा के तट पर जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर स्थित हैं, ठीक है, स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए जो प्रमुख शहर हैं तो इसमें आता है पहला गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर हो गया। उसके बाद इसमें आता है आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद हो गया। कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज, कानपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर। वाराणसी, गाजीपुर, सोरो, ठीक है। तो ये शहर जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये शहर वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसमें अगर आगे बात करें, देखिए सोन नदी जो है दक्षिण पठार से आकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। सोन नदी, सोन नदी, जो सोन नदी है वो दक्षिणी पठार से आकर, कहाँ से, दक्षिणी पठार से आकर, ठीक है, दक्षिणी पठार से आकर, दक्षिणी पठार से आकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है, ठीक है, पटना से पहले, पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें और यही एग्जाम्स में पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करते हैं गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व, किधर है आपकी, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अगर इन नदियों की बात करूं तो इस प्रकार देखिए रामगंगा हो गई आपकी, कौन कौन सी हो गई आपकी, रामगंगा हो गई, राम गंगा, रामगंगा हो गई, वरुणा हो गई, वरुणा हो गई, गोमती हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई,
बागमती, कोसी और महानंदा। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो बाएं से इसमें आकर मिलती हैं। ठीक है, कोसी हो गई और महानंदा। तो ये नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, और अगर अगर आगे बात करूँ, देखिए इसमें एक चीज़, आप इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, जो आपका कानपुर और वाराणसी हैं वो गंगा के दाएं और बाएं किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, कानपुर और वाराणसी, कानपुर और वाराणसी जो हैं, कानपुर एवं आपका वाराणसी, देखिए कानपुर की अगर बात करूं तो कानपुर आपका दाएं किनारे पर। ठीक है, कानपुर दाएं किनारे पर, कानपुर दाएं, और वाराणसी, वाराणसी आपका बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो कानपुर दाएं और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो ये भी एग्जाम से पूछ लेता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करूँ, देखिए दाएं तट से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, नदियां यमुना और सोन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, दाएं तट से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, दाएं तट से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है, जो नदियां हैं वो क्या क्या हैं आपकी जो इसमें मिलती हैं, वो यमुना और सोन हैं। ठीक है, क्या आपकी यमुना और सोन है, यमुना और सोन है। ठीक है, देखिए गंगा नदी जो है सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गंगा की सर्वाधिक नदी की लंबाई काय में है आपकी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई तो कहाँ पर है आपकी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए गंगा झारखंड की सीमा पर जो स्थित है, राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा जो है जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, अगर यहाँ पे बात करूँ पश्चिम बंगाल में प्रवेश, जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वो करती है राजमहल की पहाड़ियों की ठीक है, तो झारखंड की सीमा पर स्थित है, झारखंड की सीमा पर स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ के उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, पहाड़ियों के उत्तर में होती हुई। ठीक है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछता है, देखिए इस चीज़ को भी नोट कर लें, पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद गंगा नदी दो भागों में
ठीक है। गंगा नदी दो भागों में भागीरथी और हुगली नदियों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश कर लेती है ये, तो यहाँ से इसके आगे बात होती है पश्चिम बंगाल में प्रवेश के बाद। तो इसके बाद यहाँ से अगर बात करूँ पश्चिम बंगाल में प्रवेश के बाद, पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद क्या होता है, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, दो भागों में हो जाती है। ठीक है, तो दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से है? एक तो है इसमें आपका भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और हुगली नदियों में। ठीक है, भागीरथी और हुगली नदी में, भागीरथी और दूसरा हुगली नदी में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित हो जाती है ये। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनता है, देखिए, जो हुगली, छोटा नागपुर की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है, यानी कि छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें नोट कर लेना है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है ये कहाँ पर मिलती है? तो हुगली में आकर मिलती है। ठीक है, हुगली में आकर मिलती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए, भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ बांग्लादेश में प्रवेश, बांग्लादेश में प्रवेश, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, जो भागीरथी नदी है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का से, पश्चिम बंगाल के फरक्का से, फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए, अब इसे वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को वहाँ पर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ इसे बांग्लादेश में जो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, और इसमें बता दूं आगे, देखिए, तो ये हो गया इसमें। देखिए, यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर जो है पद्मा के नाम से जाता है, और यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, यहीं से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको नोट कर लें
यहाँ से गंगा कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदान के मिलने के बाद, ठीक है, संयुक्त धारा के रूप में ठीक है, तो मैदानों से होती हुई दक्षिण की ओर मैदानों में बटकर डेल्टाई मैदान, देखिए गंगा यहाँ से कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदानों से दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लें, दक्षिण की ओर बहती हुई, ठीक है, समुद्र में मिलती है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे, कल का टॉपिक रहेगा इससे आगे। तो इसमें जितना भी बचा है मैं सारा कराऊंगा आपको, कोशिश करूंगा जहाँ तक है आपका सारा हो जाए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।